हम डिस्कशन स्टार्ट करेंगे मई जून 2015 वेरिएंस 42। अलर्ट रहना सारे बच्चे ड्यूरिंग द पेपर, पिन ड्रॉप साइलेंस रखना। A student heats a small piece of magnesium ribbon in a crucible for several minutes. The magnesium oxide is produced. Describe the appearance of the magnesium before heating. Silvery solid होता है, मैंने लिखवाया आपको, ठीक है। Construct the equation for this reaction. तो जब मैग्नीशियम को आप ऑक्सीजन से रिएक्शन करवाएंगे, it will turn to magnesium oxide. हमारे पास यहाँ 2 ऑक्सीजन है, तो बैलेंस करने के लिए मैं यहाँ पर 2 लगाऊंगा, तो मैग्नीशियम भी बैलेंस होगा फिर यहाँ। When magnesium is added to dilute sulfuric acid, a gas is produced. When any metal react with any acid, always hydrogen gas is given off. So name hydrogen gas. Test and observation. A splinter burns with a pop sound. A splinter burns with a pop sound with a blue flame. जरूरी है। Describe what is seen when magnesium oxide is added to excess dilute sulfuric acid. तो जाहिर सी बात है, जो मैग्नीशियम ऑक्साइड है, व्हाइट सॉलिड है, वो डिसअपियर हो जाएगा। White solid disappear. Construct the equation for this reaction. Magnesium oxide अगर H2SO4 से रिएक्शन करवाएंगे तो कन्वर्ट होगा मैग्नीशियम सल्फेट और वाटर में। गाइस, ये भी कलरलेस होता है, ये भी कलरलेस होता है, तो आप ये भी तो लिख सकते हैं इसकी जगह पे कलरलेस सॉल्यूशन इज ऑब्जर्व। सही है, ये भी लिख सकते हो, लिख दीजिए ये बात। Colorless solution is formed. A student uses the apparatus shown to find the energy released by the combustion of each of 3 alcohols X, Y, and Z. In each experiment, 0.1 mole of alcohol is burnt and the initial temperature of water is 20 degrees Celsius. याद रखिएगा, alcohol burnt हुआ है 0.1 mole और 20 degrees Celsius initial temperature है water का। और वाटर का मास कितना लिया हुआ है? वाटर कितना लिया हुआ है? 250 cm3। Okay. The diagram shows part of the thermometer stem giving the temperature of the water after 0.1 mole of each alcohol is burned. ये 30 है और ये 35 है, तो 31, 32 आ जाएगा। One, 35, 36, 37, 38, and then 44। ठीक है जी, इन दोनों को माइनस करेंगे तो कितना आएगा? 12, 18, 24। Deduce from these results which type of reaction is taking place. भाई जाहिर सी बात है, आप कंबस्शन कर रहे हो अल्कोहल की, तो कंबस्शन इज ऑलवेज व्हाट? एक्सोथर्मिक। Alcohol की burning is basically the combustion of alcohol, and combustion of alcohol is always exothermic. When analyzed, alcohol Y is found to contain 60% carbon, 13.3% hydrogen, and 26.7% oxygen by mass. Its relative formula mass is 60. Calculate the empirical formula and hence the molecular formula. तो बेटा आपके पास कार्बन है, हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन है। कार्बन 60 डिवाइडेड बाय 12 होगा, हाइड्रोजन 13.3 डिवाइडेड बाय 1 होगा और ऑक्सीजन 26.7 डिवाइडेड बाय 16 होगा। तो बताइए कार्बन कितना आ रहा है आपके पास?
हाइड्रोजन आ रहा है 13.3, ऑक्सीजन कितना आ रहा है? हाँ 1.6, 1.67। चलो इसको सिंपलेस्ट रेशियो से मल्टीप्लाई करना है। किससे डिवाइड करें? तो 1.67 से डिवाइड करो इसको जी, ये 1 आ जाएगा। ये कितना है बेटा? ये 3 और ये फर्स्ट वन इज 3, दिस वन 8। तो एम्पेरिकल फॉर्मूला बनेगा C3H8O। सही है? C3H8O taken N equals to 60 because 60 is the MR. बेटा C3H8O का मास निकालो। 12 times 3 plus 8 plus 16। 60 आ जाएगा। तो N की वैल्यू क्या आ जाएगी? 1। इसका मतलब इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या हो जाएगा? सेम हो जाएगा। क्यों भाई जी? बेवकूफ आदमी। ये एम्पेरिकल फॉर्मूला है, ये मास दिया हुआ है। तो आप क्या करोगे? C3H8O टेकन N करोगे और इक्वल्स टू 60 कर दोगे। अब इसका मास निकालो। 12 times 3 36 plus 8 plus 16 60 हो जाएगा। तो इस पूरे का मास कितना आ गया एम्पेरिकल फॉर्मूले का? 60N इक्वल्स टू 60 देन N इक्वल्स टू 1। यानी जो एम्पेरिकल फॉर्मूला है वही मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है। और तुम खुद जानते हैं यार, मैंने तुम्हें क्लास में बताया है कि अगर मॉलिक्यूलर फॉर्मूले का हाफ करते हो तो एम्पेरिकल आता है, एम्पेरिकल को डबल करते हो तो मॉलिक्यूलर आता है। तुम मुझे बताओ, अगर तुम्हारे पास 3 कार्बन एटम का एम्पेरिकल है तो तुम उसको हाफ तो नहीं कर सकते। इसका मतलब जो एम्पेरिकल है वही मॉलिक्यूलर होगा। ये शॉर्टकट आ गया। समझ आती है बात? Using your answer to A1 and B1 suggest the formula of X and the formula for Z, giving reason for your choices. भाई आपके पास Z जो है वो तो आपके पास 3 कार्बन एटम का अल्कोहल है ना। A1 and B1 तो बेटा ये बनेगा आपके पास CH3OH। इसकी जगह पे आप ये भी तो लिख सकते हैं C2H5OH और Z हो जाएगा आपके पास C4H9OH या फिर C5H11OH। इससे ज्यादा दिखाएंगे, इससे कम दिखाएंगे। सही है? रीजन बताइए। जाहिर सी बात है, जब नंबर ऑफ कार्बन एटम इंक्रीज होते हैं मॉलिक्यूलर मास इंक्रीज होता है, स्ट्रेंथ ऑफ वैन डर वाल्स फोर्सेस इंक्रीज होती है, मैग्नेटिक पॉइंट इंक्रीज होता है। तो आप लिखोगे as more carbon atom is present, MR increases। जब MR इंक्रीज होगा तो जाहिर सी बात है more energy is given off
due to the increase in temperature. एक ही बात है, मैंने दोनों को मिलाकर लिखा है, एक Z के हवाले से लिखा है. The student oxidizes alcohol Y to make a carboxylic acid. Name and give the structure of the acid. 3 carbon atom का alcohol है, 3 carbon atom का carboxylic acid बनेगा, which is propanoic acid. स्ट्रक्चर क्या होगा प्रोपेनिक एसिड का? CH3 CH2 COOH. Suggest both the names of the oxidizing agent that can be used to color change of the mixture that is seen during the reaction. Oxidizing agent क्या होगा? KMnO4, potassium magnate 7, the color changes from purple to colorless. Give the name and structure of the ester which may be prepared by reacting alcohol Y with the acid produced in C1. Alcohol Y आपके पास कौन सा था? प्रोपेनॉल था. और C पार्ट 1 के अंदर कौन सा एसिड है? प्रोपेनिक एसिड. तो प्रोपेनॉल और प्रोपेनिक एसिड दोनों जब आपस में कंबाइंड होंगे क्या बनाएंगे? प्रोपाइल प्रोपेनोएट एस्टर बनाएंगे. तो गिव द नेम एंड स्ट्रक्चर ऑफ द एस्टर. नेम है प्रोपाइल प्रोपेनोएट. ठीक है, हमने आपको बताया था कि जब आप एस्टर का स्ट्रक्चर लिखोगे पहले एसिड का पार्ट आएगा. तो प्रोपेनोएट है आपके पास CH3 CH2 CO, फिर अल्कोहल का पार्ट है प्रोपाइल CH2 CH3. तो ये हो गया पूरा आपके पास प्रोपाइल और ये पूरा हो गया आपके पास प्रोपेनोएट. Which apparatus should be used to measure 25 cm cube of a liquid? Pipette, क्योंकि सबसे कम डायमीटर होगा, सबसे एक्यूरेट वॉल्यूम मेजर होगा इससे. Water containing a little sulfuric acid is electrolyzed using carbon electrodes. If 20 cm cube of oxygen is produced at the positive electrode, what volume of hydrogen is produced at the negative electrode? 40. कैसे पता चला? कैसे पता चला? जब आपको मैंने सल्फ्यूरिक एसिड की इलेक्ट्रोलिसिस करवाई थी तो मैंने कहा था हाइड्रोजन गैस इज गिवन ऑफ एट कैथोड व्हाइल ऑक्सीजन गैस इज गिवन ऑफ एट एनोड. और जब इक्वेशंस लिखी थी तो मैंने कहा था इक्वेशंस देख के आप डिसाइड करेंगे. लिखा हुआ है कि हाइड्रोजन गैस के 2 मोल्स है, ऑक्सीजन का 1 मोल है. तो अगर ऑक्सीजन का 20 cm क्यूब है तो 2 मोल होने की वजह से हाइड्रोजन क्या होगा? ट्वाइस होगा, इसलिए 40 आया. तो वो रेशियो याद होना चाहिए कि बिटवीन हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन 2:1 का रेशियो होता है. नोट्स में लिखा है वो रेशियो. याद आया या दोबारा से लिख रहा हूं इक्वेशन? मैं दिखा देता हूं इक्वेशन, एक मिनट में देख ले. ये है आपके पास इक्वेशन जो मैंने आपको क्लास में करवाई है. ये कैथोड की हो गई और एनोड के लिए ये इक्वेशन थी. तो इन दोनों के दरमियान रेशियो क्या है? 2:1. तो अगर ये 20 cm क्यूब है तो ये कितना होगा? 40. समझ आई बात? Four tubes are arranged as in the diagrams. Each tube contains a piece of metal immersed in an aqueous solution of ions of one of the other two metals. ठीक है बेटा, कॉपर मैग्नीशियम आयन के साथ रिएक्शन नहीं करेगा क्योंकि कॉपर की रिएक्टिविटी मैग्नीशियम से कम होती है.
मैग्नीशियम की रिएक्टिविटी कॉपर से ज्यादा होती है, रिएक्शन कर लेगा। मैग्नीशियम की रिएक्टिविटी जिंक से ज्यादा होती है, रिएक्शन कर लेगा। जिंक की रिएक्टिविटी कॉपर से ज्यादा होती है, रिएक्शन कर लेगा। पता नहीं आपको याद है या नहीं, बट जिंक, कॉपर, मैग्नीशियम का मैंने एक्टिविटी शेयर की हुई थी डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में, नोट्स में चेक करना। तो in a total of how many tubes is a coating form on the piece of metal? 3. इसमें भी रिएक्शन हो रहा है, इसमें भी हो रहा है, इसमें भी हो रहा है, तो इन तीनों में कोटिंग हो जाएगी ना। A small piece of sodium is placed on a surface of water. The sodium reacts and a solution is produced. Which of the following is not correct? When sodium is placed in water, sodium hydroxide and hydrogen gas is produced. The piece of sodium moves around the surface. ये तो होता ही होता है, ठीक है। A gas is evolved which lights a glowing splinter. That's also right. वो कह रहा है not. The resulting solution turns litmus blue. तो राइट आंसर क्या होगा? बी। भाई जो गैस रिलीज होती है वो हाइड्रोजन गैस होती है। हाइड्रोजन गैस जो है वो बर्न्स विद अ पॉप साउंड विद अ ब्लू फ्लेम होता है। relights a glowing splinter तो ऑक्सीजन के लिए होता है, इसलिए बी इज द राइट आंसर, क्योंकि वो होगा नहीं। आ रही है बात समझ में? सही है। ये नोट्स याद होनी चाहिए। मैंने आपको लिखा है कि when sodium is placed in water it will give you sodium hydroxide and hydrogen gas. Hydrogen gas burns with a pop sound with a glow flame. वो relight a glowing splinter का तो टेस्ट दे ही नहीं सकता, क्योंकि वो ऑक्सीजन का टेस्ट है। समझ आ रही है बात? आगे चलो। Question number 7. Calcium hydroxide reacts with hydrochloric acid according to the equation below. Which of the following solutions of hydrochloric acid will produce 1.11 gram of calcium chloride when reacted with excess calcium hydroxide? अब ये आपको 1 by 1 सारे सॉल्व करने पड़ेंगे और फिर आंसर देना पड़ेगा। थोड़ा कैलकुलेशन में हेल्प कर सकते हैं आप लोग? ओके, बीच में करवाओ बिल्कुल। सबसे पहले 25 को मल्टीप्लाई करो 0.2 से, डिवाइड करो 1000 से, बताओ कितने मोल्स आ रहे हैं? आप काम करो मेरे साथ साथ, कितना आ रहा है? 5 into 10 to the power minus 3 moles, right? ठीक है, ये 2 मोल है, ये 1 मोल है। अगर मैं इसको 2 से डिवाइड करूंगा तो बताओ कितने मोल्स आएंगे? 2.5 into 10 to the power minus 3। कैल्शियम क्लोराइड का MR 71 plus 40 कितना होता है? जल्दी बताओ। 101। इस मोल को 101 से मल्टीप्लाई करो, बताओ मास कितना आ रहा है? 111 into 2.5 into 10 to the power minus 3, how much? एक मिनट, MCQ है, 1 मिनट में करना होता है। 0.277 ग्राम, इसका मतलब ये आंसर नहीं हो सकता, क्योंकि मुझे तो 1.11 ग्राम चाहिए। सही है, 1 by 1 सारी ऑप्शंस चेक करनी है मैंने। अब मैं बी को देखूंगा। 50 को मल्टीप्लाई करो 0.4 से, डिवाइड करो 1000 से, बताओ मोल्स कितने आ रहे हैं HCl के? 0.02 मोल्स ऑफ HCl। अभी आपने थोड़ी देर पहले पढ़ा है कि HCl और कैल्शियम क्लोराइड में 1:2:1 का रेशियो है, तो अगर ये 0.02 है तो बताओ ये कितना होगा? मोल्स ऑफ कैल्शियम क्लोराइड 0.01 मोल्स। आपको मास कैलकुलेट करना है। मास कैलकुलेट करने के लिए
0.01 को मल्टीप्लाई कर दो 111 से, 1.11 ग्राम, ये वैल्यू टैली हो गई, which means B is the right answer. MR है, ये वैल्यू आ गई ना, टैली हो गई इससे 1.11 से। करना पड़ता है, करना पड़ेगा, एक मार्क के लिए करना पड़ेगा। इसको कहते हैं ट्रायल एंड एरर मेथड। क्या कहते हैं? ट्रायल एंड एरर। जहां पर 1.11 ग्राम आएगा वो आपका करेक्ट ऑप्शन होगा, तो आपको सारे देखने पड़ेंगे। इसके बाद नेक्स्ट, माय गुडनेस, lawn sand is sand mixed with iron to sulfate and ammonium sulfate. It is used to promote the growth of grass. A student determine the percentage by mass of iron in a sample of lawn sand L using 0.02 mole per dm cube aqueous potassium magnate 7 solution P. A sample of L is added to previously weighed beaker which is then reweighed. Calculate the mass of L used. बेटा इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करो, बताओ आंसर क्या आ रहा है? 16.11 ग्राम। तो ये हो जाएगा 38.04 माइनस 21.93, तो आपके पास कितना आ जाएगा? 16.11 ग्राम। आगे चलो, अलर्ट रहना। क्वेश्चन में 100 cm cube of dilute sulfuric acid is added to the beaker containing L and stirred well. The sand is removed from the mixture. How could this be done? Through filtration. The remaining solution is transferred to a volumetric flask and made up to 250 cm cube with distilled water. The solution is M. याद रखना, तुमने वॉल्यूमेट्रिक फ्लास्क यूज करके सॉल्यूशन को मेकअप किया 250 पे, फिर इस 250 में से तुमने 25 cm क्यूब ऑफ M लिया, उसको ट्रांसफर किया कॉनिकल फ्लास्क में। सॉल्यूशन P जो तुम्हारे पास था KMnO4 ब्यूरेट में था, उसको तुमने रन किया इनटू द कॉनिकल फ्लास्क। व्हाट इज द कलर ऑफ द सॉल्यूशन इन द कॉनिकल फ्लास्क? तो जाहिर सी बात है आपके पास कॉनिकल फ्लास्क में इनिशियली कलर क्या होगा? कलरलेस। लेकिन जब KMnO4 से रिएक्शन होगा तो क्या बन जाएगा? पिंक। तो कलरलेस टू पिंक। समझ आ रही है बात? क्वेश्चन ही पढ़ रहे हो? क्वेश्चन ही पढ़ रहे हो आप लोग? ये आयरन 2 सल्फेट है, इसमें जब सल्फ्यूरिक एसिड ऐड करते हो, मैंने लिखवाया है तुम लोगों को रिडॉक्स में, मैंने लिखवाया रिडॉक्स में कि जब FeSO4 में हम H2SO4 ऐड करते हैं उसका ग्रीन कलर फेड हो जाता है, वो कलरलेस में कन्वर्ट हो जाता है। तो KMnO4 ऐड करने से पहले कलरलेस होगा कॉनिकल फ्लास्क, और जब KMnO4 ऐड करोगे तुम ब्यूरेट से तो वो पिंक में कन्वर्ट होगा। डी, ये है आपके पास 6.9 और ये है आपके पास 32.3। बोले यस और नो? 6.9 है बेटा एंड 32.3, सही है? ऐसा ही है। सेकंड में क्या होगा? 13.6 है और 39.4 है, फिर 21.8 है और फिर एग्जैक्टली 47। डिफरेंस लें इन सबका, तो पहले वाले में डिफरेंस आएगा 25.4, फिर दूसरे वाले में डिफरेंस 25.8 और थर्ड वाले में 25.2। तो क्लोज वैल्यू कौन सी होगी? 1 और 3। यूज दिस रिजल्ट द एवरेज वॉल्यूम। तो भाई 25.4 प्लस 25.2 डिवाइडेड बाय 2, आंसर क्या आएगा? 25.3। अलर्ट रहना। P is 0.02 mole per dm cube aqueous potassium magnate 7. Calculate the number of moles of potassium magnate 7 in the average volume of P in D. Okay, देखो 1000 cm cube में कितने मोल्स होंगे?
0.02। देखो बेटा, देखो सब देखो, चैट जो है वो एंड में कंक्लूड करूंगा। सो बेटा हमारे पास क्या है, पर डीएम क्यूब इज व्हाट 1000 cm क्यूब, 1000 cm क्यूब में 0.02 मोल्स हैं। जी आपने कितना वॉल्यूम यूज किया KMnO4 का 25.3, तो बताइए 25.3 में कितना होगा। एक मिनट भाई, जी क्या आंसर है 0.00506 मोल्स, सही है। आगे चलो, 1 mole of manganate KMnO4 reacts with 5 moles of Fe2 plus. Calculate the number of moles of Fe2 plus in 25 cm cube. तो बेटा MnO4 नेगेटिव, अच्छा आप परेशान हो जाओगे ये क्या किया आपने, तो मैं KMnO4 ले लेता हूं और Fe2 प्लस ले लेता हूं, दोनों में रेशियो कितना है 1:5 का। आपने कितने कैलकुलेट किए थे 0.00506, बताइए ये कितने होंगे। (0.00253 moles in 25 cm cube। ये याद रखना, ये इंपॉर्टेंट बात थी कि ये 25 cm cube में तुमने कैलकुलेट किए। Now he is asking calculate the number of moles of Fe2 plus in 250 cm cube। तो अगर 25 में ये मोल्स थे तो 250 में कितने होंगे, एक मिनट भैया, एक मिनट, 0.00253 moles of Fe2 plus 250 में कितने होंगे जी 0.0253 moles। वो कह रहे हैं द मास ऑफ आयरन इन 250 cm क्यूब, ये मोल्स आ गए, AR गिवन है 56, मास आ जाएगा, तो ये मोल्स इक्वल्स टू मास अपॉन AR। तो भाई मास कैलकुलेट करना चाहते हैं, मोल्स आपके पास कितने हैं 0.0253, AR कितना है 56, मल्टीप्लाई करें आंसर बताइए कितना आएगा 1.4168 ग्राम। फिर वो कह रहे हैं यूजिंग योर आंसर टू A and G2 कैलकुलेट द परसेंटेज बाय मास। तो भाई कैसे होगा कैलकुलेट ये 16.11 था और आपने कितना निकाला है 1.41, 16.11 into 100, बताइए क्या आ रहा है 1.4। हाँ क्या हो गया 8.795%, ठीक है। Loxane can also contain ammonium sulfate which is a nitrogenous fertilizer। Calculate the percentage by mass of nitrogen, ये भी कैलकुलेट करवाया आपको। तो परसेंटेज बाय मास ऑफ नाइट्रोजन कैलकुलेट करना है, तो नाइट्रोजन का AR कितना होता है 14, इस फॉर्मूले में कितने नाइट्रोजन है 2, तो इंटू 2 करूंगा डिवाइडेड बाय MR ऑफ अमोनियम सल्फेट कितना होगा, MR कितना होगा अमोनियम सल्फेट का, मैं करवा दूं, इधर देखो, इधर देखो, अमोनियम का होता है 18 को मल्टीप्लाई करो 2 से प्लस 32 प्लस 16 इंटू 4 132 इंटू 100, बताइए आंसर क्या आ रहा है 21.21%।
Name another compound which can be used as a nitrogenous fertilizers. यूरिया लिखवाया ना मैंने आपको, अमोनियम नाइट्रेट भी तो यूज होता है। तो दोनों में से कोई एक लिख दीजिए, यूरिया लिख दीजिए, यूरिया तो बहुत ही कॉमन है। हाँ कोई बात नहीं, मैंने भी दोनों ही लिखे बेटा, टेंशन। यूरिया का कौन सा फॉर्मूला है? यूरिया का फॉर्मूला वही है जो हम आपको बता रहे हैं। फॉर्मूला पूछना है? ठीक है। Question number 9. The table shows the test a student does on compound V. Complete the table by stating the conclusion in test A, the observation in test B and C, and suggest both the test and observation that leads to the conclusion. A colorless solution is obtained. तो आप बताएंगे कि V is not a transition element. ठीक है, उसके बाद अलर्ट रहना सारे बच्चे। To the first part, aqueous sodium hydroxide is added until the change is seen. V may contain aluminum, calcium और zinc ions. तो मैं यहाँ लिखूंगा white precipitates. अच्छा, मैंने precipitates को शॉर्ट करके लिखा है, आप नहीं लिखना पेपर के अंदर, आपने precipitate पूरा लिखना है, सही है। फिर वो कह रहे हैं in excess of aqueous sodium hydroxide is added to the mixture from 1, V may contain aluminum और zinc ions. तो इसका मतलब क्या होगा? Precipitates soluble in excess aqueous NaOH. तो आप लिखेंगे white precipitates are soluble, giving a colorless solution. To the second part, aqueous ammonia is added until a change is seen. वो कह रहे हैं the presence of zinc ions in V is confirmed. तो आप क्या लिखेंगे? White precipitates. और जब आप excess aqueous ammonia ऐड करेंगे मिक्सचर में तो वो precipitates dissolve हो जाएंगे। अगर एल्यूमिनियम होता तो डिसॉल्व नहीं होते, यानी सॉल्ट हाइड्रोलिसिस बहुत अच्छे से याद होनी चाहिए। गिविंग कलरलेस सॉल्यूशन, वो कह रहे हैं वी कंटेन नाइट्रेट आयंस। नाइट्रेट आयंस को टेस्ट करने के लिए सोडियम हाइड्रोक्साइड ऐड करूंगा, फॉलोड बाय एल्यूमिनियम पाउडर, aluminum foil, aluminum powder and heated gently. Gas release होगी ammonia which turns damp red litmus paper blue. Pungent ammonia gas is given off which turns damp red litmus blue. Question number 10. Alert रहना फिर। A student uses the apparatus shown to investigate the reaction between marble and hydrochloric acid. 10 gram of marble lumps. 10 gram of marble lumps are added to 30 cm cube of 1.2 mole per dm cube hydrochloric acid contained in the flask. The mass of the flask and content is recorded every 30 seconds. This is experiment 1. The experiment is repeated using the same mass of marble but finely powdered instead of lumps. जब finely powdered होगा तो जाहिर सी बात है surface area
बढ़ जाएगा, रेट ऑफ रिएक्शन ज्यादा हो जाएगा। तो वॉल्यूम एंड कंसंट्रेशन ऑफ द हाइड्रोक्लोरिक एसिड यूज्ड इज अनचेंज्ड। दिस इज एक्सपेरिमेंट 2। एक्सपेरिमेंट 2 में उसने सिर्फ और सिर्फ क्या किया कि यार लम्स के बजाय उसने पाउडर ले लिया और फाइनली डिवाइडेड पाउडर लिया, यानी सरफेस एरिया बढ़ा दिया, बाकी सारी चीजें एज इट इज रखी हैं। सही है, ये वैल्यू हमें कोट कर रहा है, वो शो कर रहा है 87.50। वो कह रहा है द रिजल्ट्स ऑफ द टू एक्सपेरिमेंट्स आर रिकॉर्डेड इन द टेबल, कंप्लीट द टेबल by calculating the total change in mass at each time for both experiment। बेटा ये इनिशियल वैल्यू है आपके पास, है ना, तो आपने इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करना है तो ये आंसर आएगा आपके पास। इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करोगे तो ये वैल्यू आएगी, इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करोगे तो ये वैल्यू आएगी। चलो बताओ, अगर मैं इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करूं वैल्यू क्या आएगी? 87.50 minus 86.87, 0.63। वेरी गुड। अब इस वैल्यू को और इस वैल्यू को सब्ट्रैक्ट करो, 0. जबरदस्त। अब इस वैल्यू को और इस वैल्यू को सब्ट्रैक्ट करो, .81, और इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करो 0.81। आगे चलो, एक्सपेरिमेंट 2, ये तुम्हारी इनिशियल वैल्यू है, इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करोगे तो बताओ ये आंसर आएगा? चेक करो जल्दी से, टैली करो, आ रहा है ना? इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करोगे तो ये आंसर आएगा। अच्छा, इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करो, आंसर बताओ। 0.76। नेक्स्ट टू वैल्यूज को सब्ट्रैक्ट करो, 0. नेक्स्ट को सब्ट्रैक्ट करो, सारी 0.81 है। चलो, construct the equation for the reaction between calcium carbonate and hydrochloric acid। So whenever calcium carbonate and hydrochloric acid react together, always salt, that is calcium chloride, water and carbon dioxide gas is given now। रजिस्टर में लिखिए ये इक्वेशन। Next, suggest why the mass of flask and content decreases as the reaction progress। तो आप बताइए, कार्बन डाइऑक्साइड गैस इज रिलीज्ड which is given off, जिसकी वजह से मास जो है वो मुसलसल डिक्रीज होगा। It will escape from the apparatus। ओके, ग्राफ प्लॉट करना है। ग्राफ प्लॉट करने के अलावा इसको एंड में देख लेंगे, ठीक है? ग्राफ प्लॉट करने के लिए एंड में देख लेंगे इसको। ई पार्ट, डी पार्ट और ई पार्ट एंड में करेंगे, लेकिन पहले थ्योरेटिकल पार्ट कंप्लीट कर लो। एफ, स्टेट एंड एक्सप्लेन हाउ द यूज ऑफ पाउडर्ड मार्बल रादर देन मार्बल लम्प्स इन एक्सपेरिमेंट 2 अफेक्ट्स द रेट ऑफ रिएक्शन। तो रेट ऑफ रिएक्शन क्या हो रहा होगा? इंक्रीज। तो आप बताएंगे पाउडर्ड मार्बल has larger surface area, so due to effective collision rate of reaction is faster। सही है? Using your equation in B, calculate the mass of marble that remain after reaction with 30 cm3। सबसे पहली चीज, 1000 cm3 में आपके पास HCl के कितने मोल्स हैं? 1.20 मोल्स।
जी 30 cm³ में कितने मोल्स होंगे? जी 30 cm³ में कितने होंगे? 0.036 मोल्स। आप जानते हैं कैल्शियम कार्बोनेट और हाइड्रोक्लोरिक एसिड के दरमियान 1:2 का रेशियो है। तो अगर आपने 0.036 मोल्स कैलकुलेट किए थे तो बताइए मोल्स ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट कितने हो जाएंगे? 0.018 मोल। मुझे क्या कैलकुलेट करना है? मास। तो मुझे mr ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट खुद से डिटरमिन करना है। फॉर दैट एग्जामिनर हैज गिवन द रिलेटिव एटॉमिक masses ऑफ ईच एलिमेंट। इनको यूज करूंगा मैं। तो mr ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट खुद से निकालोगे तो 40 plus 12 plus 16 times 3 it's going to be 100। सही है। अब मुझे क्या निकालना है? मास। तो मास ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट निकालने के लिए मैं मोल्स को मल्टीप्लाई कर दूंगा 100 से। तो बताइए मेरे पास कितना मास आ जाएगा? 1.8 ग्राम आ जाएगा। बोले यस और नो। अब आपके पास इनिशियल मास कितना था क्वेश्चन के अंदर? अगर आपको याद हो 10 ग्राम था। सही है। और आपने अभी कितना कैलकुलेट किया है? 1.8। तो बताओ कितना मार्बल जो है वो रिमेन होगा आफ्टर द रिएक्शन? तो मास ऑफ मार्बल रिमेन 10 minus 1.8 कितना हो जाएगा? 8.2 ग्राम। दैट्स माय आंसर। ये पेपर भी खत्म कर दिया मैंने एटीपी का, सिर्फ ग्राफ रह गया है और वो टाइम की वजह से नहीं करवा रहा हूं बिकॉज अभी बच्चों की फिजिक्स की क्लास स्टार्ट हो रही है आफ्टर 2-3 मिनट्स। इस कैंपस पे होगी, नॉर्थ कैंपस पे, ठीक है। सो इसलिए सिर्फ ग्राफ और ये 2 पॉइंट्स आप लोग कवर कर लीजिएगा। कर लेंगे? ग्राफ तो बन जाएगा ना, और ग्राफ को ही देख के ई पार्ट का आंसर आएगा। सही है।